दोस्तों मुझे याद है जब भी सर्दी का मौसम होता है, आप टीवी न्यूज चैनल्स में न्यूज देखना शुरू कर देते हैं। खासकर उत्तर भारत के बारे में वो न्यूज दिखाएंगे, दिल्ली के बारे में, गुड़गांव के बारे में, या किसी हाईवे के बारे में जो दिल्ली के आसपास है, जहां पर बिल्कुल कुहासा है और लोगों को 2 से 3 मीटर से ज्यादा की दूरी दिख नहीं सकती है। द विजिबिलिटी गोज डाउन ड्रास्टिकली। लोग देख नहीं सकते हैं 3-4 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस। और उसमें क्या होता है कि आपके आसपास एक हेजी वर्ल्ड बन जाता है, एक कुहासे की दुनिया बन जाती है, और ये दुनिया आपको दूर तक देखने से रोकती है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में इन एरियाज में, देश के इन हिस्सों में कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं क्योंकि लोग देख नहीं पाते। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज की दुनिया में 100 में से 95 से ज्यादा लोग अपने आसपास वही कोहरा महसूस करते हैं पूरी जिंदगी भर। लोगों के पास ना दूरदृष्टि है, ना विजन है, ना गोल्स हैं, और लोग पूरी कंफ्यूज्ड मेंटालिटी के साथ में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो 2 से 3 मीटर से ज्यादा देख ही नहीं सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्लेजर, अभी जो खुशियां मिले वही करना है मुझे काम। लॉन्ग टर्म प्लेजर, जो इंपॉर्टेंट काम है, जिनको करने से आपको खुशियां, सफलता बाद में मिलेगी, वो मुझे करना ही नहीं है, बिकॉज यू कांट इवन सी देम। वो मुझे करना ही नहीं है क्योंकि आप वो देख ही नहीं सकते हैं। आज के महत्वपूर्ण काम, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैट्रिक्स, राइट? देयर आर थिंग्स व्हिच आर अर्जेंट फॉर यू टू डू एंड देयर आर थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू। आपको काम करने हैं वो जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा, तभी आपको गोल्स मिलेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप अर्जेंट काम करते रहेंगे जो आपके लिए अभी करना जरूरी है, तो आप कभी भी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। और आज की दुनिया में 98 से 99% लोग क्या कर रहे हैं? वो एक कोहरे से भरी हुई दुनिया में जिंदगी जी रहे हैं। वो कुछ मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस देख ही नहीं सकते हैं। उनके पास विजन है ही नहीं यार, उनके पास दूरदृष्टि है ही नहीं। वो छोटी सोच रखते हैं, छोटे समय के गोल्स के बाद छोटे समय की खुशियों के बारे में सोचते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। और जब जिंदगी में दुर्घटना होती है तो बोलते हैं कि यार ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। उन्हें पता नहीं चलता है कि वो तो उस व्यक्ति की तरह जिंदगी जी रहे हैं जो सर्दी के दिनों में सड़क पर बाहर निकलता है, रोड पर आता है और देखता है कि वो 3 से 4 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस, दूरी तक देख नहीं सकता। और इस मिस्ट को, इस फॉग को, इस हेज को आपके आसपास से हटाने का एक ही जरिया है, अपने माइंडसेट को ट्रेन करना। और इसके बहुत सारे तरीके हैं। मेरे वीडियोस में काफी तरीकों का मैं जिक्र कर रहा हूं, ताकि आपके आसपास का जो अंधेरा है, जो आपको दुनिया की सच्चाइयों को, अपने गोल्स को, आपके विजन को देखने से रोक रहा है, उस अंधेरे को हटाया जाए, उस हेज को हटाया जाए, उस कोहरे को हटाया जाए, उस कुहासे को हटाया जाए। तो दोस्तों, अपने आसपास के इस धुंधलके को हटाने के लिए, अपने आसपास के इस अंधेरे को या इस धुंधली दुनिया में ज्यादा प्रकाश डालने के लिए, अपनी दृष्टि को दूर तक ले जाने के लिए, अपने आसपास और ज्यादा एक क्लैरिटी लाने के लिए, अपने आसपास दूर तक साफ सफाई के साथ देखने के लिए आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे। इनमें से एक एक्शन है अपना विजन बोर्ड बनाना। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल। Make a vision board. Once you make a vision board, it may take a couple of hours, but it will make you think of your ultimate vision and goals in life over different time horizons, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल. It's as simple as that. और मैंने अपनी जिंदगी में और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगी में, कुछ हमारे मेंटीज हैं जो मुझसे सुबह सुबह बातें किया करते थे। इवन टुडे मॉर्निंग आई हैड अ 1-to-1 कोचिंग कॉल विद वन ऑफ द मेंटीज। आई डू इट only out of my passion. मुझे अच्छा लगता है because I have got lot of realizations in life based on which I keep on writing books. और मुझे लगता है कि भाई लोगों तक इन बातों को पहुंचाया जाए, वीडियोस बनाया जाए, किताबें लिखी जाए, लोगों से बातें की जाए। और दोस्तों, आपके आसपास के इस हेज को हटाने के बहुत सारे तरीके हैं।
और काफी एग्जाम्पल्स है मेरे पास, काफी एग्जाम्पल्स है। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप एक्शन लेना शुरू करें, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, और ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आपको आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपका मन, आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी आंखें और ज्यादा बेनिफिट्स इन बेबी स्टेप्स के जरिए आगे बढ़ते हुए देखना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, और ज्यादा रिवार्ड्स आप देखना शुरू करेंगे, और ज्यादा बेनिफिट्स आप देखना शुरू करेंगे, आपके चलने की गति और ज्यादा तेज होगी, और फिर आप बनेंगे अनस्टॉपेबल, जो एक वर्ड बोला जाता है मोटिवेशनल वीडियोस में। आप बनेंगे एक ऐसे इंसान जिसको कोई रोक ही नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए आपको चलना होगा, एक्शंस लेने होंगे, और अपने पैशन को समझना होगा। आपका पैशन क्या है? फॉर एग्जांपल, हमने विजन की बात की, विजन बोर्ड। उसके अलावा आपको समझना होगा कि आपके अंदर किस बात का पैशन है। ऐसा कौन सा काम है जो आप घंटों कर सकते हैं बिना थके हुए, बिना रुके हुए, बिना इंतजार किए हुए। आप ये काम कर सकते हैं घंटों तक, और इस काम को करने से आपकी ऊर्जा घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ेगी। विजन के बारे में सोचना, आपकी दूरदृष्टि क्या है, लिखिए इसके बारे में। पैशन के बारे में सोचना, जिसके बारे में हमने अभी बातें की। अपने गोल्स को लिखना, और फिर आप इस पथ पर आगे चलना शुरू करते हैं छोटे छोटे कदमों से। आप छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं शुरू में, और एक बार जब आप इसके बेनिफिट्स देखना शुरू करते हैं, आप दौड़ना शुरू करेंगे कुछ समय बाद में, और आपकी गति काफी तेज बढ़ती है। एक समय था जब मैं किताब के कुछ पन्ने लिखते हुए भी सोचता था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं ये किताब कैसे लिख पाऊंगा। किताब का एक चैप्टर लिखना एक बड़ी बात थी। अपनी जिंदगी के पहले 45 सालों में मैंने एक किताब नहीं लिखी, और दोस्तों 46वें साल में मैं कम से कम 6 किताबें पब्लिश करने जा रहा हूं। एक साल में 6 किताबें, और 45 साल में कोई भी किताब नहीं। कैसे हुआ ये? मैंने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने शुरू किए। मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया, पैशन के बारे में सोचा। मैंने अपने आप को इस विजन के लिए, इस पैशन के लिए सोचते सोचते इतना ज्यादा इंस्पायर किया कि मेरे लिए किताबें लिखना एक फन बन गया, एक पैशन बन गया, एक खुशी की बात बन गई। फिर मैंने एक चैप्टर किसी तरह से लिखा, उसमें एक एफर्ट हुआ करता था, एक स्ट्रगल हुआ करता था। फिर मैंने दूसरा चैप्टर लिखा, फिर मैंने और लिखा, फिर मेरी पहली किताब छपी, काफी समय लगा उसमें। कवर पेज डिजाइन, प्रीफेस लिखना, इंट्रोडक्शन लिखना, किताब के चैप्टर्स लिखना, बैक कवर पेज डिजाइन करना, उसका टाइटल सोचना, उसका टैगलाइन सोचना, उसके लिए पब्लिशर ढूंढना, पब्लिशर से बात करना, उसको एक्सप्लेन करना, ब्ला 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 ब्ला। I'll certainly record another video on 10 or 11 different stages of actually writing and publishing a book. The point here is that once I wrote the first book, एक बार पहली किताब पब्लिश हो गई, छप गई, और मैंने उसके रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स देखने शुरू कर दिए। मेरा सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो गया था और ज्यादा काम करने के लिए इस फील्ड में। पहले 45 साल तक मेरे आसपास वही कुहासा, वही फॉग, वही कोहरा था, जिसके कारण मैं 3 से 4-5 मीटर से ज्यादा तक मैं देख नहीं सकता था। मतलब कुछ महीनों, कुछ एक साल से ज्यादा मैं देख नहीं सकता था कि आगे क्या करना है। और एक बार मैंने एक्शंस लेने शुरू किए, तो पहले मैंने कुछ महीनों में एक किताब लिखा, उसके बाद दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब। अभी तो मैं एक किताब में 1 महीने से कम समय में भी लिख सकता हूँ। इन किताबों की क्वालिटी या गुणवत्ता बिल्कुल विश्व स्तर की है, और मैं ये पूरे दावे के साथ में, विश्वास के साथ में कह रहा हूं, ये किताबें इंटरनेशनल पब्लिशर छापेंगे, जल्दी ही छापेंगे। एंड दिस बुक्स आर गोइंग टू रीच आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल। हुआ क्या कि जब मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, मेरे आसपास का कुहासा छटना शुरू हो गया। जिस काम को शुरू में करने में स्ट्रेस लगता था, एफर्ट्स लगते थे, वो काम मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर बन गया, एनर्जी गिविंग बन गया। और इसीलिए मैं सुबह में कुछ समय निकालकर या देर शाम में कुछ समय निकालकर कुछ देर के लिए किताबें लिखूंगा, और वीकेंड्स में मैं किताबें लिखता हूँ, या वीडियोस बनाता हूँ, या कोचिंग करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, या फिर ब्लॉग्स लिखता हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई कैन डू विद द सोल इंटेंशन ऑफ डूइंग व्हाट, डूइंग समथिंग व्हिच आई लव, एंड दैट इज टू हेल्प पीपल ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स फॉरएवर, फॉर ऑल द बेस्ट ऑफ रीजंस, एब्सोल्युटली। And the work which needed efforts earlier became passion, became fun, and now I have been running. पहले मैं चलता था धीरे धीरे, आसपास के कुहासे को देखते हुए कि ज्यादा तेज चलूंगा तो कहीं कुछ किसी से टकरा मत जाऊं, और आज मैं दौड़ता हूं क्योंकि मैं अभी किलोमीटर्स तक देख सकता हूं। कुहासा छट चुका है, कुहासा ये छट चुका है,
और मैंने ये उदाहरण लिया सिर्फ एक बात को आपके सामने अभी लाइव सिद्ध करने के लिए, और वो ये कि जब तक आप अपने विजन बोर्ड पर काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जिंदगी के अल्टीमेट गोल्स के बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसे बातों के बारे में नहीं सोचेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है, आपको इंस्पिरेशन मिलता है, तब तक ये कुहासा मेल्ट करना, गलना शुरू नहीं करेगा, छटना शुरू नहीं करेगा। और फिर आपको एक्शंस लेने होंगे, और फिर आप धीरे धीरे चलेंगे, फिर आप तेजी से चलना शुरू करेंगे, फिर आप दौड़ना शुरू करेंगे। और फिर एक इंसान जिसने 45 सालों में एक किताब नहीं लिखी, वो 1 साल में अभी 6 किताबें लिखने और पब्लिश करने जा रहा है। एंड देन आई विल कम बैक टू यू विद माय विजन 2025 कि मैं 2025 तक क्या करने जा रहा हूँ। और ये विजन होगा इतना ग्रैंड, इतना बड़ा कि दुनिया के हर व्यक्ति तक इसकी बात, इसका वार्मथ, इसकी जो खुशमय आंच है, मैं एक सकारात्मक तरीके से कर रहा हूं, ये पहुंचने जा रही है। सो दोस्तों, स्टे देयर। आई होप यू गॉट दिस वन मैसेज। इस मिस्ट फॉग को दूर कीजिए। डू समथिंग सो दैट दिस मिस्ट एंड फॉग गेट्स डिस्पेल्ड फ्रॉम अराउंड यू, फ्रॉम योर वर्ल्ड, एंड यू गेट अ फोरसाइट। यू कैन स्टार्ट सीइंग योर वर्ल्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म होराइजन। और आप 100 में से उन 1-2 लोगों के रूप में जाने जाएंगे जिनके आसपास का कुहासा या कोहरा छट चुका है। और आप देख रहे हैं बाकी लोगों को जो अभी भी कुहासे और कोहरे में भटक रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? वही करते हैं। और मैं पूरी विनम्रता से बोल रहा हूं जो मैं भी कर रहा हूं। वीडियो बनाओ, कोचिंग करो, बुक्स लिखो, ब्लॉग्स लिखो, लोगों से बातें करो, और लोगों को इस कदर एम्पावर करिए कि लोग अपने रास्ते को ढूंढ सके। चूंकि एक समय था जब मैं भी इसी कोहरे में, इसी कुहासे में भटक रहा था। मेरे साथ रहिए और मैं इस कोहरे कुहासे से आपको बिल्कुल मुक्ति दिला दूंगा, ये मेरा वादा है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ग्रेट। ऑल द बेस्ट विशेस।